नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत लोकसभा में। सबसे पहले मैं बागपत के बारे में आपको बता दूं कि ये जो लोकसभा है, यहाँ 5 विधानसभाएं आती हैं। सबसे पहला नंबर बागपत है, बड़ौत है, छपरौली है। 3 विधानसभा जो बागपत जिले में लगती हैं। उसके बाद एक विधानसभा मेरठ जिले के जिले में आती है, जो सिवाल खास विधानसभा लगती है। एक आती है गाजियाबाद जिले में, लोनी विधानसभा। ये पांचों विधानसभा मिलके बागपत लोकसभा ये पूरा क्षेत्र जो है बनाती है। हम यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, जनता से इनकी राय लेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है, किस तरफ हवा बह रही है, किसकी हवा बह रही है। चलिए, मैं ताऊ आपसे शुरू करता हूँ। क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, किसकी लहर है? जिसकी लहर है हाँ? लोकदल की। लोकदल की लहर है। इतने सांस है उसमें लोकदल में रहेंगे। अच्छा, माहौल बढ़िया एकदम लोकदल का। एकदम बढ़िया, एक तरफा रहेगा काम। निकल जाएगी सीट। हाँ, अपने काम को कह रहे हैं वो सीट नहीं निकली। हाँ, चलिए आप बताइए, आप युवा हैं, क्या माहौल है? माहौल तो सही है, पर मुद्दे थोड़े समझने चाहिए और गहराई से सरकार को। जैसे अभी लोकदल है, लोकदल अभी इसमें गठबंधन बन गया बीजेपी के साथ, तो बीजेपी की सरकार है। हाँ। तो अभी और मुद्दे समझने चाहिए। क्या इस क्षेत्र की नींव जो है वो किसानों के ऊपर टिके हुए है, तो थोड़ा किसानों की तरफ और ज्यादा ध्यान दे सरकार। मतलब पेमेंट जल्दी नहीं आता। इस मोस्टली इस तरफ गन्ने की बुआई ज्यादा होती है, तो पेमेंट टाइम से नहीं आता। किसान पहले गन्ने गिर देता है और पेमेंट शायद 1 साल तक तो मोस्टली इंतजार करना पड़ता है। दूसरी बात है रोजगार की। रोजगार जो आर्म फोर्सेज थी तीनों की तीनों, वो सरकार ने 4 साल की कर दी और ऊपर से उनकी सैलरी बहुत कम है। 21,000 सैलरी। 21,000 सैलरी में शायद कोई अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं छोड़ेगा, बुरी बर्फ में नहीं छोड़ेगा, कोई भरी गर्मी में नहीं छोड़ेगा, कोई समंदर में नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा, हवा में नहीं छोड़ेगा कहीं। तो 21,000 में रुपए महीना में अपने बच्चे की मौत का सौदा कोई नहीं करेगा वैसे। और रही तीसरी बात महंगाई की है। महंगाई अभी जैसे चुनाव नजदीक है तो शायद सब चीजों के रेट कम हो गए। सिलेंडर पे भी शायद 100 रुपए कम हो गए और सभी चीजों पे भी। तो ये पेट्रोल डीजल भी अभी 2 रुपए। हाँ, तो ऐसा क्यों है कि चुनाव के टाइम पे कम होता है? चुनाव के टाइम पे कोई विदेश वाले सस्ते देते हैं क्या भारत को? ये भी बताओ। मेरा तो ये कहना है कि थोड़ा इस एरिया में ध्यान दे। जो इसकी नींव तो मैन तो किसान ही है, तो ज्यादा ध्यान दे। और अभी गठबंधन क्या मतलब एक युवा होने के नाते क्या मुद्दे लेके जाते हैं आप लोग वोट करने? तो सबसे पहले तो रोजगार का ही मुद्दा होता है युवा का। तो खेती तो क्या है, बड़े संभाल ही रहे हैं। बाकी खेती पे भी हमारा तो क्या है, 2 ही तरीके हैं इस एरिया के जिससे कमाई होती है, खेती और रोजगार। अभी रोजगार तो ध्यान देना चाहिए। जो केंद्र की जितनी नौकरी है, अभी पुलिस की नौकरी होती है, इसमें शायद फिर से बच्चे 6 महीने से तो तैयारी कर रहे थे। 6 महीने से क्या 1 साल ही हो गया, अभी फिर से कि पेपर लीक हो गया, अभी बच्चे फिर से पढ़ाई करें तो परेशान हो रहे हैं। मेरा यही मुद्दा तो यही है, रोजगार और किसान का। हाँ, और महंगाई का भी। हाँ, आप बताइए। हम तो लोकदल के साथ है। लहर तो लोकदल की है यार, लोकदल की लहर जयंती के साथ है। अच्छा। हाँ। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस क्षेत्र में आपके बागपत लोकसभा में चौधरी परिवार से कोई लड़ नहीं रहा है चुनाव, सांगवान जी को टिकट दे दिया है। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो भी ना कोई नहीं है इसमें। वो बीजेपी पार्टी का ही है, कार्यकर्ता है, बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, उसके पीछे है हम चौधरी साहब के। कैंडिडेट कोई भी रहे आप वोट? हाँ बिल्कुल, वोट उसी को देंगे जिसे जयंत चौधरी कहेंगे। हाँ। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ। आप बताइए, क्या माहौल है यहाँ पे? जी, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। हमारे जो बड़े होंगे वे भी जयंत के पापा के साथ रहे चौधरी संघ के, और हम भी उन्हीं के साथ होंगे। और जो कोई हमारा भाई रूस रहा होगा उसको भी मनाएंगे और सब साथ इकट्ठा इलेक्शन बहुत बढ़िया करेंगे। कुछ लोग रूठे हैं आपको लग रहा है? कोई हो जाता है 1-2 जो पहले से था उसको अब एक बार। अच्छा, क्यों रूठे हैं, इसकी वजह क्या है? हो जाता भाजपा के खिलाफ थे वे, मतलब भी उसी पक्ष में आ गए, यानी चौधरी साहब के साथ है हम। हाँ, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। जो चौधरी साहब चले गए हैं बीजेपी के साथ। हाँ, हम चौधरी साहब के साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी नहीं दिक्कत। हाँ। उन्हीं के साथ रहिए, उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, सभी लोग। हाँ। ये लोग तो सब कह रहे हैं कि हम लोकदल के साथ जा रहे हैं। तो हाँ, लोकदल का ही बोलबाला है यहाँ पे। लोकदल ही मान्य है और उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, हाँ, उन्हीं के साथ होगा। उन्हीं के साथ है, लोकदल के साथ ही। अच्छा, एक चीज ये बताइए, लोकदल का क्षेत्र रहा है, ये चौधरी साहब की कर्मभूमि रही है। चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ से सांसद रहे 7 बार। हाँ। पिछले चुनाव में जयंत चौधरी जी हार गए चुनाव, भाजपा जीत गई। जी, उसमें कुछ कहीं गड़बड़ हो रही है। ये गड़बड़ हुई है क्योंकि बागपत में जब वोट खुल रही थी वहाँ क्यों प्रदूषण फैला दिया, क्यों हमारे बुद्धू के लाठी लगवा दी। एक तरफा इलेक्शन सही करो तो वैसे। इस बार सांगवान जी को जिता के भेज रहे हो आप लोग? हमारे चौधरी चाहे किसी आदमी को भी कहीं जाए उठा यहाँ से, हम उसी को वोट देंगे। अच्छा,
चलिए इधर भी कुछ लोग हैं। हाँ तो इस बार क्या माहौल है यहाँ लोकसभा चुनाव? बार तो भाई हुई है किसान उस समझा जैन की गैल है। जैन के गैल हो? हाँ, और उसकी वोट देंगे हाँ। चाहे वो कुत्ते का पिल्ले गुल्ली हो यहाँ, हाँ। हमारे तो किसी गुल्ली हो। अच्छा। वोट तो उसकी देनी ही पड़ेगी। सब लोग यहाँ लोकदल के साथ जा रहे हैं। हाँ, सभी यहाँ पे लोकदल के साथ रहेंगे। यहाँ पे हमेशा लोकदल ही रही है और लोकदल ही यहाँ पे रहेगी। जो भी उन्होंने बीजेपी से संपर्क किया, कांग्रेस से किया या सपा से किया, जिससे भी गठबंधन उन्होंने किया, जो किया किसानों के फायदे के लिए किया। उन्हें पहले जो साहब थे हमारे, उन्होंने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था तो भी किसानों के मांग को लेकर किया था। अभी चौधरी जैन सिंह को लगता है कि किसानों का फायदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना तो वो कुछ कर नहीं सकते, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाने पे ही किसानों का कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। इससे पहले भी ये सरकार में रहे हैं, बीजेपी के साथ भी रहे हैं, पहले भी रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने मन बनाया होगा वो किसानों और मजदूरों के भले की सोच का ही मन बनाया होगा। इनकी जो भी शर्तें होंगे, एमएसपी हो, आरक्षण हो, रोजगार का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, इन्होंने जो मन बनाया होगा चौधरी साहब ने, वो किसानों मजदूरों के सबके फायदे के लिए ही बनाया होगा। इतनी जानकारी हमें तो नहीं, पार्लियामेंट में जो बैठते हैं उन्हीं को ज्यादा जानकारी होती है, लेकिन हम ये जानते हैं चौधरी साहब ने जो मन बनाया वो किसानों मजदूरों के फायदे के लिए ही मन बनाया होगा। तो इसलिए यहाँ तो राजकुमार सांगवान जी 45 साल हो गए उनको, पूरे 45 साल हो गए पार्टी की सेवा करते हुए। उनको पहला मौका दिया। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि राजकुमार सांगवान जी को टिकट मिल गया। इसका मलाल नहीं है कि चौधरी परिवार से कोई नहीं आया इस बार? नहीं, देखो, चौधरी परिवार की भी बात हुई है। राजकुमार सांगवान जी 45 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनको तो टिकट टीम से पहले मिलना चाहिए था। राजकुमार सांगवान जी को बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन मौका उनको बाद में मिला। और राजकुमार सांगवान हो, मदन भैया हो, जैन चौधरी हो, चारू चौधरी हो, कोई भी हो, हमें तो चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि देनी है, वोट के रूप में उनको श्रद्धांजलि देनी है। कोई भी हो, बहुत खुशी की बात है कि राजकुमार सांगवान को 45 साल के बाद में उनको मौका मिला। तो वोट 100 के 100% ही चौधरी साहब के साथ जाएगा। और चौधरी साहब ने जो भी फैसला लिया किसान और मजदूरों के हितों को लेकर ही किया है। पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन जो भी उनके मन में है किसान और मजदूरों के हित में है। हाँ। अच्छा, उनके सरकार में शामिल होते ही जो है किसानों का बिजली बिल माफ हो गया यूपी में? नहीं, ऐसा नहीं ऐसा तो अभी खबर आई थी। हाँ, आई थी, और बिजली बिल माफ भी हुआ, लेकिन दोबारा से वो लागू होगा। खैर, जो भी कुछ है वो तो बाद में पता चलेगा। जो कर भी करेंगे चौधरी साहब भी बिल्कुल ठीक ठाक हिसाब से करेंगे, कुछ वो नहीं करेंगे, किसानों के हित में करेंगे जो करेंगे। बिजली बिल माफ हुआ था, लेकिन अभी एक का दो का किसान कह रहा है कि दोबारा से बिजली के बिल आने शुरू हो गए, लेकिन इस चीज की अभी पक्की वो नहीं है कि आए या नहीं आए। और मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहब अगर सरकार में शामिल अगर हुए हैं तो किसानों के फायदे के लिए ही होंगे। तो हो सकता है आगे बिल ना भी आए, अगर आगे बिल आते भी हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के देश के हित में, किसानों के हित में, सरकार के हित में। एक ये तो बात है नहीं कि सिर्फ किसान ही, इस देश में किसान भी है, मजदूर भी है, पूंजीपति भी है, सब कुछ है, तो देश ऐसे नहीं चलता, सभी की सोचनी पड़ती है। तो चौधरी साहब ने जो भी सोचा होगा सोच समझ के ठीक ही फैसला लिया होगा।